हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है कि हाउ वी कैन स्टॉप ओवर ट्रेडिंग इन बाइनरी ऑप्शन और इन क्वेटेक्स। ठीक है, देखो अगर आप बाइनरी ऑप्शन करते हो, लाइक क्वेटेक्स यूज करते हो, बिनमो यूज करते हो, ऑलम ट्रेड या कोई भी बाइनरी का प्लेटफॉर्म यूज करते हो, तो डेफिनेटली जो मैक्सिमम लोगों का लॉस करने का रीजन होता है वो होता है ओवर ट्रेडिंग। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी ओवर ट्रेडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। एंड आई होप सो कि अगर आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ओवर ट्रेडिंग रुक जाएगी, या फिर आपको एक एक्चुअल रीजन मिल जाएगा कि अगर आप क्यों ओवर ट्रेडिंग करते हो, शुरुआत कहाँ से होती है ओवर ट्रेडिंग को, और इसको कंट्रोल कैसे करा जा सकता है। ठीक है, देखो अगर मैं सिंपल सा फंडा आपको, चलो मैं स्टार्ट कर ही देता हूँ। अगर मैं आपको सिंपल सा इसकी कहानी समझाऊं, सपोज आप ट्रेड करने के लिए आते हो, ठीक है, आप डिसाइड क्या करते हो कि मेरा कैपिटल चलो भाई $100 है एंड इसका 10% मुझे गेन करना है, तो इसके 10% करीबन बनते हैं $10। तो आप ट्रेड करोगे या तो $1 से, या तो $2 से, या तो $3 से। गलती यहीं से स्टार्ट होती है। आपको कभी भी कैपिटल को परसेंटेज वाइज में नहीं कैलकुलेट करना है। हमारी गलती क्या होती है, हम सोचते हैं हमारा कैपिटल $100 है एंड इसका 10% गेन करना है। नहीं, हमें डिसाइड करना है कि हमें एक दिन में कितने ट्रेड करने हैं। सिंपल। अगर आप किसी भी बाइनरी ब्रोकर में ओवर ट्रेडिंग को रोकना चाहते हो तो सबसे पहली बात, अपने कैपिटल को परसेंटेज वाइज में कैलकुलेट मत करो कि मेरा कैपिटल इतना है एंड मुझे इस पे इतना परसेंट का रिटर्न चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पहली बात अपने ट्रेड को फिक्स करना है। ओके, आपको डिसाइड करना है कि मैं आज के दिन में जैसे 5 ट्रेड करूंगा, प्रॉफिट हो लॉस हो मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा। मैं क्या होता है कि मैं बहुत सारे ऐसे लोग को वॉच करता हूं जो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, प्रॉफिट कर लेते हैं $10 का, $15 का, और कुछ देर के बाद मैं देखता हूँ अपने अकाउंट को पूरा का पूरा जीरो कर देते हैं। ठीक है, और इनका इसके पीछे का रीजन क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग। ऐसा क्यों होता है, लोग डिसाइड करते हैं कि हम 10% गेन करेंगे। 10% गेन करने के लिए वो 1% का रिस्क लेते हैं, 2% का रिस्क लेते हैं पर ट्रेड में। एंड वो जब वो ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या करते हैं, जैसे ट्रेड करा, लॉस हो गया, मार्टेंगल लिया, प्रॉफिट हो गया, फिर ट्रेड करा, फिर लॉस लिया, फिर मार्टेंगल लिया, प्रॉफिट हो गया। तो ट्रेड करते गए, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। इस सब चीज के चक्कर में क्या होता है, कम से कम आप 5 ट्रेड, 10 ट्रेड, 15 ट्रेड भी ले लेते हो 10% गेन करने के लिए, बैक टू बैक मार्टिंग, अगर बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं तो। ठीक है, एक बात सिंपल सा समझ लो, अगर आप क्या करते हो, मार्केट में आते हो और परसेंटेज वाइज रखते हो कि हाँ मुझे इतना परसेंट गेन करना है तब जाके ये चीज़ें होंगी, तो वो गलत है। आपको अपना ट्रेड फिक्स करना है। जैसे आपने फिक्स करा कि मैं आज की डेट में मेरा कैपिटल $100 है, मैं इस $100 के अकाउंट पे 5 ट्रेड करूंगा मार्टेंगल के साथ। अगर लॉस लगता है तो कवर करने के लिए मैं मार्टेंगल यूज करूंगा। ठीक है, और जो भी हो मैं 5 ट्रेड करूंगा और मार्केट से आउट हो जाऊंगा। क्लियर है। इससे आपका क्या बेनिफिट हो जाएगा, अगर आप किसी दिन, आप जैसे आज आपने प्रॉफिट कर लिया, अच्छी बात है। सपोज आपने कल लॉस करा, लोग क्या करते हैं बाइनरी ऑप्शन में प्रॉफिट पर डे कर लेते हैं। आज भी प्रॉफिट कर लिया, कल भी प्रॉफिट कर लिया। जब दूसरे दिन या तीसरे दिन जाकर के, जब सपोज आपने एक सप्ताह तक प्रॉफिट करा, 8वें दिन जाके आपने फिर से ट्रेड करा, गलती से उस दिन 10% का लॉस लग गया, तो वहां पे पर्सन क्या करता है, 10% के लॉस पे वो नहीं रुकता है और ओवर ट्रेड कर करके अपने पूरे कैपिटल को जीरो कर लेता है। मीन प्रॉफिट करने टाइम में वो रुकता है, प्रॉफिट करता है, बट जैसे ही लॉस लगता है वो अपने पूरे कैपिटल को जीरो कर लेता है। ठीक है, तो इसमें आपको रुकना कैसे है, उसका सोल्यूशन बस वही है, अपने ट्रेड्स को फिक्स करो कि मुझे आज के दिन में 5 ट्रेड लेना है, या 2 ट्रेड लेना है, या 3 ट्रेड लेना है, अकॉर्डिंग टू योर मनी मैनेजमेंट। आपका जो भी मनी मैनेजमेंट है, पहली बात अपने ट्रेड को फिक्स करो कि मुझे आज के दिन में 5 ट्रेड लेने हैं, 6 ट्रेड लेने हैं। अगर आपका दिमाग इस चीज के लिए रेडी है कि आज मुझे 4 ट्रेड लेने हैं, 5 ट्रेड लेने हैं, तो आप डिसीजन सही ले पाओगे और क्लियर रहेगी सारी चीजें। ठीक है, अगर आप सब कुछ क्लियर करके नहीं रखोगे तो डेफिनेटली ओवर ट्रेडिंग करोगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब होगा एंड आपका पूरा का पूरा सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक छोटा सा पहलू कि हम कैसे अपने क्या कहते हैं, हम कैसे अपने ट्रेडिंग में जो हम लॉस करते हैं ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका छोटा सा पहलू था। अब इसका मेन पॉइंट देखो, अगर मैं पॉइंट गिनवाने बैठूं तो 10 पॉइंट भी गिनवा दूं, 15 पॉइंट भी गिनवा दूं ओवर ट्रेडिंग के सॉल्यूशंस के, बट इसके ऊपर मैं बस 2 पॉइंट बना रहा हूं। 2 पॉइंट को समझो, बहुत ही सिंपल है, पता सबको, करता कोई नहीं है, बट अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख के समझते हो तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। और आप अच्छे से समझ रहे होगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको 10% गेन मत करो, 20% गेन मत करो, ट्रेड को फिक्स करो।
ट्रेड में प्रॉफिट हो लॉस हो निकल जाओ। इससे फायदा क्या होगा, किसी दिन कम प्रॉफिट होगा बट किसी दिन लॉस लगेगा ना, तो आप कुछ ही ट्रेड पे रुक जाओगे, बिकॉज आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट फिक्स कर रखा है, अपना दिमाग क्लियर कर रखा है कि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं 10 ट्रेड लूंगा और मार्केट से निकलूंगा। सिंपल आपने सोच रखा है, ठीक है। तो चलो ये था हमारा एक छोटा सा पहलू। अब इसके मेन टॉपिक पे बात करें। टॉपिक बहुत सारे हैं, ठीक है, टॉपिक बहुत सारे हैं, बट मैं उसमें कुछ छोटे टॉपिक की बात करता हूँ जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो 2 ही सॉल्यूशन है इसके। पहला सॉल्यूशन क्या, प्रॉपर प्लानिंग, दूसरा उसको फॉलो करना, ठीक है। बात बहुत सिंपल है बट इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको सीखने को मिलेगा। पहली बात, प्रॉपर प्लानिंग क्या है। सपोज आपने क्या फिक्स करा, सपोज आपने फिक्स करा कि मैं क्या करूंगा, आज के दिन में कितना टोटल 3 ट्रेड लेने का मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। मैं टोटल 3 ट्रेड लूंगा और प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, विथ मार्टेंगल हो या विदाउट मार्टेंगल हो, आपका जो भी थिंकिंग होगा। अपना फिक्स करा कि मैं 3 ट्रेड करूंगा, लॉस होगा, 1 ट्रेड लिया, फिर मार्टेंगल यूज करा, वो 1 ट्रेड हम काउंट करेंगे, तो ओवरऑल हम 3 ट्रेड लेंगे और मार्केट से आउट हो जाएंगे। ऐसा हमने अपनी थिंकिंग रख ली। तो हमारी प्लानिंग क्या हो गई कि हम 3 ट्रेड करेंगे। प्लानिंग में एक और इसको डेप्थ करते हैं। प्लानिंग में हमने ट्रेड को फिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी पे जाएंगे। सपोज अगर आपको प्राइस एक्शन आता है, सपोज आपको प्राइस एक्शन आता है, आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ करा, आपने एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लिया, आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, जैसे भी आप करते हो आपने कर लिया। अब आपकी गलती पता क्या होती है, आपकी गलती ये होती है, आप रिवर्सल पे भी ट्रेड करते हो, आप ट्रेंड लाइन पे भी ट्रेड करते हो, आप ईएमए पे भी ट्रेड करते हो, मूविंग एवरेज पे भी ट्रेड करते हो, आप राउंड नंबर पे भी ट्रेड कर लेते हो, आप गैप फिलअप में भी ट्रेड कर लेते हो, रिवर्सल पे भी ट्रेड कर रहे हो, कलर पैटर्न भी यूज कर रहे हो, कोई शॉर्ट पैटर्न भी यूज कर रहे हो, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी भी यूज करो कि ब्रेकआउट होगा तो कंटिन्यू करो। देखो प्लानिंग में इतने सारे मल्टीपल जब ऑप्शंस आपको मिलेंगे, इतने सारे, तो डेफिनेटली आप लॉस करोगे, ठीक है। एक बात को समझो, कोई भी एक इंसान है, अगर वो दिन में 10 डिसीजन ले या 5 डिसीजन ले या 10 डिसीजन ले, सारे के सारे डिसीजन उसके सही नहीं हो सकते। सपोज कोई बंदा अगर 10 डिसीजन ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके 10 के 10 डिसीजन सही होंगे। तो आपने जैसे डिसाइड करा कि मैं 3 ट्रेड करूंगा, क्या डिसाइड आपने करा कि चलो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 3 ट्रेड करना है। आपने सोचा 5 ट्रेड, वो भी परफेक्ट है, आपने सोचा 6 ट्रेड, वो भी परफेक्ट है, बट ट्रेड को लिमिटेड करो। दूसरी चीज है क्या कि आपको प्लानिंग जो है ना उसको भी लिमिटेड करना है। प्लानिंग क्या है आपका प्लानिंग ये हो सकता है कि आपका प्लान क्या था, आपका प्लान था कि भाई ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है और मैं उस पर ट्रेड कर रहा हूँ। आपको ये फिक्स करना है कि आपको या तो रिवर्सल पे ट्रेड कर लो, या तो गैप को फुलफिल करने पे ट्रेड कर लो, या तो आप सीधा ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लो, या तो आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर लो, ठीक है। इसको आप फिक्स करो कि मैं ओनली एक चीज पे ट्रेड करूंगा, ठीक है। आपने ट्रेड को लिमिटेड करा, पहला पॉइंट, और उसके और डेप्थ में गए। डेप्थ में हमने क्या करा, हमने अपनी जो भी स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं उसको लिमिटेड करा। मतलब हम हर जगह ट्रेड नहीं करेंगे, हम हर जगह ट्रेड नहीं करेंगे, गैप पे भी नहीं करेंगे, कलर पे भी नहीं। आपने फिक्स क्या कर लिया कि मैं ओनली ब्रेकआउट, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जिस पे भी फिक्स करो। मैंने सोचा कि चलो भाई मैं क्या करूंगा, मैं फिक्स कर रहा हूं कि मैं अपने ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड करूंगा। मैंने फिक्स कर लिया कि हाँ भाई जब भी ब्रेकआउट होगा तो मैं ट्रेड करूंगा, अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो मैं वेट करूंगा। तो मैं ओनली 3 ट्रेड जो मैंने फिक्स कर रखा है वो ओनली ब्रेकआउट पर ही, मैं श्योर है कि मैं ब्रेकआउट पर ही वो ट्रेड करूंगा, ठीक है। मैंने 3 फिक्स करा और 3 ट्रेड में ब्रेकआउट पे ही करूंगा। और आपने 3 ट्रेड करा, प्रॉफिट हो लॉस हो वो बेस्ट है। सपोज आपने प्रॉफिट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने लॉस भी कर लिया, एग्जांपल आपने बस ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करा, आपने बस ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करा और सपोज आपने उस दिन लॉस बुक कर लिया, 3 ट्रेड लिया, एक प्रॉफिट हुआ, 2 लॉस हो गया, आज का आपका डे लॉस में एग्जिट हो गया, तो वो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात पता है क्यों है, बिकॉज आपने पहली बात तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करा, आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं की, जो सबसे मेन टॉपिक है हमारा। दूसरा चीज, आपने एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करा। और अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी को बहुत ही लंबे टाइम तक फॉलो कर लेते हो तो उसके नेचर को समझ जाते हो। नेचर को समझना इन द सेंस क्या कि सपोज आप कहीं भी रहते हो, सपोज कोई घर में छोटा बच्चा ही अगर आप वहां रहते हो तो उसके सारे हाव भाव, उसके बिहेवियर, उसके नेचर आपको पता रहते हैं कि वो कब क्या करेगा, क्या हरकत करेगा। उसी तरह मार्केट में जब आप एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो और एक ही जगह हमेशा ट्रेड करते हो तो वहां पर होने वाले एरर, वहां पर होने वाले प्रॉब्लम आपको टाइम के साथ सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पहली बात क्या हुआ, आपने अपने ट्रेड को लिमिटेड करा, जो हमारा पहला टॉपिक था। आपने अपने ट्रेड को क्या कर दिया गाइस, लिमिटेड कर दिया। लिमिटेड करने के बाद आपने क्या करा, अपने ट्रेड के बाद आपने अपनी स्ट्रैटेजी को लिमिटेड कर दी। आपने क्या सोचा कि मैं बस ओनली ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा, प्रॉफिट होगा निकल जाऊंगा, लॉस होगा निकल जाऊंगा, ठीक है। और आपने बस ये 2 चीजें करी और इसको फॉलो करा। कब तक फॉलो करा, तब तक जब तक आपका दिमाग एकदम डिसिप्लिन में ना आ जाए,
ठीक है। बिकॉज देखो आप कितना भी कुछ कर लो, जब तक आप ओवर ट्रेडिंग स्टॉप, आपको पता है मार्केट का, आपको भले ही हर एक, आप कहोगे भाई मुझे इसका भी नॉलेज है तो मैं यहाँ ट्रेड क्यों ना करूँ, मैं यहाँ ट्रेड क्यों ना करूँ, आपको हर जगह ट्रेड करने की क्या जरूरत है? आपको मार्केट से अल्टीमेटली पैसा बनाने से मतलब है ना। हाँ आपको आता बहुत कुछ है, अच्छी बात है, बट उस नॉलेज का क्या ही फायदा जब उससे आप पैसा ही ना बना पाओ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपने ट्रेड को लिमिटेड करना है, स्ट्रैटेजी को लिमिटेड करके किसी एक जगह पे ट्रेड करना है। और मैं आपको नॉर्मल से ही समझाता हूँ। सपोज जैसे मैं इस लेवल को बहुत ही प्रायर मानता हूँ। क्यों प्रायर मानता हूँ? सपोज अगर मैं यहाँ पे एक लेवल डाल दूँ, एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक लेवल ड्रॉ करता हूँ, कहाँ से, ऐसे लेवल, सॉरी ये एरो आ गया, मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करता हूँ करीबन इस तरीके से, कैसे, ऐसे, ठीक है। और मैंने क्या डिसाइड, देख सकते हो, और मैंने इस लेवल को बहुत ही प्रायर माना कि भाई ये लेवल बहुत अच्छा। क्यों अच्छा? क्योंकि मार्केट यहाँ से गिर रही थी, दोबारा इसी पे बाउंस बैक लिया, दोबारा ऊपर गया, फिर इसी पे बाउंस बैक लेके ग्रीन कैंडल दी, फिर इसका ब्रेकआउट करा, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा लेवल है। मैंने लेवल डाल करके मैं मार्केट में वेट करूंगा कि मार्केट जब भी इस लेवल का ब्रेक, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकआउट पर ही खाली ट्रेड करने वाला हूँ, रिवर्सल पे नहीं, तो मैं वेट करूंगा। अगर मार्केट इस लेवल पर एग्जैक्ट आके क्लोजिंग देगी, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। बट आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। एग्जाम्पल, मैं कंटिन्यूएशन की ट्रेड करूंगा, ब्रेकआउट पे खत्म है, एक ट्रेड लगाया, हमारा प्रॉफिट हो गया। दूसरा कंफर्मेशन मल्टीपल आपको नहीं रखने, आपको 2 कंफर्मेशन इनफ है, उससे ऊपर नहीं। ठीक है, और अगर वो बाइनरी ऑप्शन में 1 मिनट की ट्रेड होती है, उससे ऊपर आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। सपोज आपको अपने यहाँ पे देखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ भी बन रहा है, आपने क्या देखा, यहाँ भी ब्रेकआउट हुआ, आपने कंटिन्यूएशन की ट्रेड की, देखो 2 विन हो गया। ठीक है, और आपने ऐसी प्लानिंग्स करी कि हाँ भाई यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है, हमने ट्रेड करा, हमारा लॉस प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। जैसे सपोज ये हमारा एक क्या सपोर्ट लेवल है, इसका ब्रेकआउट एक माइनर से रेड कैंडल से हुआ, हमने यहाँ पे सेल करा, लॉस हो गया, 1 स्टेप मार्टिंगल लिया, प्रॉफिट हो गया। हमने 3 ट्रेड का प्लान करा था, हमने 3 ट्रेड लिया, हमारा विन हो गया। कितना वेट करना पड़ा? बहुत वेट करना पड़ा। बहुत वेट आपको करने की जरूरत भी नहीं है, आप मुश्किल से 5 पेयर ओपन करके रख लो, पांचों में एनालिसिस करके रख लो। ठीक है, एंड ओनली वहीं पे ट्रेड को जब मार्केट उस पर्टिकुलर पोजीशन पर आए। प्रॉपर देखो, प्लानिंग अच्छे से करो एंड उसको फॉलो करो। ट्रेड को लिमिटेड करो, अपनी स्ट्रैटेजी को लिमिटेड करो। हर जगह ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप 1000 चीजें सीख करके पैसे ही नहीं कमा पाओगे, तो वो चीजें आपके लिए वेस्टेज है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस सब को मैं पूरे का पूरा एक समराइज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और समराइज करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बाइनरी ऑप्शन में बहुत ज्यादा लॉसेस कर लियो एंड अपने लॉसेस को रिकवर करना चाहते हो या फिर पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो आज मैं अपना एक वीआईपी ग्रुप रन करता हूँ, जहां पे मैं पर डे 3 to 4 शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, जिसका यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो या फिर पास्ट में हुए लॉसेस को रिकवर कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। मिनिमम 10 से 20 डॉलर का डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है, फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पर आपको पर डे अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलेंगे, जिसका यूज करके आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो या फिर अपनी पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो। तो चलो गाइस, मैं इस टॉपिक को समराइज कर देता हूँ, अच्छे से समरी बना देता हूँ। समरी का सेंस क्या है? सिंपल सा फंडा है। क्या है समरी का? टॉपिक क्या था कि हम अपने ओवर ट्रेडिंग को कैसे स्टॉप करें। अगर आप ओवर ट्रेडिंग को स्टॉप नहीं करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर रखो। और एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो बाइनरी ऑप्शंस में। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, जाकर के आप चेकआउट कर लेना, वहां से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को मैं समराइज कर रहा हूँ, जो हमारा टॉपिक था कि हाउ वी कैन स्टॉप ओवर ट्रेडिंग इन बाइनरी ऑप्शन, चाहे वो कोटेक्स का हो, बनवा किसी भी प्लेटफॉर्म का हो। ठीक है, तो उसको स्टॉप करने का एक ही तरीका है कि प्रॉपर प्लानिंग करना, ओके, एंड उसको फॉलो करना। प्लानिंग में क्या होंगे, हमारे ट्रेड लिमिटेड होंगे, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड बहुत हो गए भाई। 5 डिसीजन एक दिन में लेना बहुत बड़ी बात है। सबके 5 के 5 डिसीजन सही नहीं हो सकते। आप खुद ही सोचो, एक पर्सन है दिन में 10 डिसीजन लेगा, सारे के सारे सही नहीं हो सकते। ठीक है, कोई पर्सन है अगर उसको दवा खानी है और दिन में वो 10 टैबलेट्स खाएगा, 20 टैबलेट्स खाएगा, दैट इज नॉट गुड, उसके लिए हार्मफुल ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उस चीजों को लिमिटेड करना है। लिमिटेड क्या? पहला बार ट्रेड को लिमिटेड करना है। दूसरा, स्ट्रैटेजी में आपको अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलती है, बट उसको एकदम लिमिटेड करके ओनली एक पे ट्रेड करना है। या तो ब्रेकआउट पे ही ट्रेड कर लो, या तो रिवर्सल पे ही ट्रेड कर लो, या तो मूविंग एवरेज पर ही ट्रेड कर लो। आप जिस भी चीज में अच्छे हो, आप बस उस पर ट्रेड कर लो, सिंपल। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको अपने ट्रेड को लिमिटेड करना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी को लिमिटेड करना है एंड उसको बस फॉलो करना है। अकाउंट को कभी भी परसेंटेज वाइज ग्रो नहीं करना कि मुझे 10% ग्रो करना है, 20% ग्रो करना है। आपको अपने
परसेंटेज वाले थिंकिंग को साइड करके उसको ट्रेड को लिमिटेड करके ट्रेड करना है। $100 का अकाउंट आपने फिक्स करा कि मैं $2 की ट्रेड करूंगा, 4 ट्रेड करूंगा, मार्केट से आउट हो जाऊंगा, प्रॉफिट हो लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं उतना ट्रेड करके मार्केट से आउट हो जाऊंगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आप प्रॉफिट कर लिया, आपने 10 दिन तक प्रॉफिट कर लिया, एग्जाम्पल 11वें दिन लॉस भी अगर आपका लग जाता है ना, तो आप डेफिनेटली अगले दिन भी मार्केट में सर्वाइव करोगे, अगले दिन भी करोगे। लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज जाओगे तो मार्टिंगल लेते लेते आपका कैपिटल उड़ जाएगा। तो ये छोटे मोटे मेरे एडवाइसेस थे जो मैं क्लियर कर चुका हूं कि अपने ट्रेड लिमिटेड करो, अकाउंट की स्ट्रैटेजी को लिमिटेड करो और उसको फॉलो करो, सिंपल एज दैट। सो इनफ फॉर दिस वीडियो। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो एंड ये टॉपिक काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है गाइज तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो एंड डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और गाइज ऐसी बहुत सारे अपडेट्स मैं टेलीग्राम पर भी अपडेट करता हूँ, तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करके नहीं रखा वो डिस्क्रिप्शन में जाकर गाइज मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गाइज वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूं आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट।